6 जनवरी 1982 को दोपहर 2 बजे मैंने यरूशलेम की नगर दीवार के उत्तर में कैलवरी की चट्टान के नीचे एक कक्ष में प्रवेश किया। उस कक्ष में वाचा का संदूक, शोब्रेड की मेज और कई अन्य वस्तुएं थीं जिन्हें मैंने नहीं देखा। वे जानवरों की खालों, तख्तों और फिर पत्थरों से ढकी हुई थी। हमने उस चट्टान के नीचे खुदाई की थी। हमें दीवार में 3 कटे हुए हिस्से मिले, जैसे कोई किताब दीवार में ढंसी हो। हम जानते हैं कि यरूशलेम के उत्तर की घाटी से प्राचीन राजा और शासक इन चीजों को चट्टानों में आबादी वाले इलाकों के पास या जहां से बहुत लोग गुजरते थे वहां काटते थे, और वे वहां पत्थर की पट्टिकाएं या अन्य चीजें रखते थे जिन पर संदेश लिखे होते थे। हमें वे कटे हुए हिस्से मिले, हमें क्रॉस के छेद भी मिले। अगर आप मत्ती की किताब और सुसमाचारों में पढ़ें, जहां मसीह की मृत्यु का वर्णन है, तो उसमें लिखा है कि पृथ्वी जोर से हिली और चट्टानें फट गईं, ठीक उस क्रॉस के छेद के बाईं ओर जहां मसीह क्रूस पर मरे थे। मसीह की मृत्यु के बाद चट्टान फट गई और सेनापति ने अपनी भाला मसीह की तिल्ली में घोंप दिया, जिससे रक्त और पानी बाहर निकला। वह उस दरार से नीचे चला गया। वह परम अनुबंध के संदूक की दयापीठ पर गया, जिसे परमेश्वर ने मसीह की मृत्यु से 600 साल पहले उस कक्ष में छुपाकर रखने की व्यवस्था की थी। अब इसका महत्व क्या है? भजन संहिता 77:13 कहती है, हे परमेश्वर, तेरा मार्ग पवित्र स्थान में है। प्रायश्चित के दिन वह बकरा जो मसीह को पाप वहन करने वाले के रूप में दर्शाता था, जब सारे पाप प्रतीकात्मक रूप से उसके सिर पर डाल दिए गए तो उसे मार दिया गया। उसका खून परम पवित्र स्थान में ले जाकर दयापीठ पर छिड़का गया। वे लोग इस तथ्य की ओर देखते थे कि मसीह मरेगा। उन्होंने अपने पापों को मेमनों के सिर पर स्वीकार किया और इन निर्दोष छोटे जानवरों की जान ले ली। हम विश्वास के द्वारा मानते हैं कि मसीह वास्तव में मरे हैं, और हम परमेश्वर से मसीह के नाम में प्रार्थना करते हुए उस तथ्य में विश्वास के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। मैंने उस विशेष स्थान पर खुदाई करने का कारण एक असामान्य घटना थी जो मेरे साथ घटी। मैं वहां से गुजर रहा था। मेरे बेटे और मैं इजराइल गए थे ताकि लाल सागर से रथों के पहिए निकाल सकें। अपनी ही अज्ञानता और लापरवाही के कारण मुझे इतनी बुरी तरह धूप लग गई कि मेरे पैर और टांगें सूज गईं। मैं अपने ड्राइविंग गियर में नहीं जा सका। तो हम यरूशलेम में लंगड़ाते हुए घूम रहे थे, अपने टिकट पर लिखी तारीख का इंतजार कर रहे थे। हमने उन सस्ते टिकटों में से एक लिया था, जानते हो, जिन पर आप केवल तय तारीख को ही उड़ सकते हैं। मैं चल रहा था और मेरा बायां हाथ ऐसे ही बाहर चला गया। मेरे मुंह से निकला, यह यिर्मयाह का थ्रॉटल है, वाचा का संदूक वहीं है। खैर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। ये बिना मेरी मानसिक इच्छा के अपने आप हो गया, और मुझे पता चल गया कि किसी अलौकिक शक्ति ने मेरे हाथ और मेरी आवाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किसने किया। तो मैं वापस घर गया और ये जांचना शुरू किया कि वाचा का संदूक वहां क्यों हो सकता है, और शोध से यह संकेत मिला कि यह बहुत संभव है कि वह वहीं होगा। वाचा का संदूक सबसे अधिक संभावना है कि मंदिर से बाहर ले जाया गया और इस कक्ष में छुपा दिया गया। उन 28 दिनों के दौरान जब सिदकिय्याह ने नगर से भागने के बाद और जब बाबुल की सेना आई और नगर, मंदिर, महलों और बाकी सब कुछ नष्ट कर दिया के बीच, उस समय पर शायद बहुत से लोगों को दफनाया जा रहा था। मैं वहां नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये करने का एक अच्छा मौका रहा होगा। अब अगर याजक ने बस वाचा का संदूक लिया और उसे किसी गुफा में ले जाने लगे तो बाबुल की सेना की उस पर नजर पड़ जाती, नगर के यहूदी लोग भी उसे देख लेते, और फिर तो सच में बहुत हंगामा हो जाता, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे पतली दीवार वाले पत्थर के डिब्बे में रखा ताकि यह लगे कि यह बस एक और दफन है। अब जब मैंने वाचा का संदूक पाया तो पत्थर के डिब्बे का ढक्कन टूटा हुआ था।
और इधर उधर खिसका हुआ था। उसका एक सिरा किनारे की ओर खिसक गया था और उस टूटे हुए ढक्कन के दोनों किनारों पर सूखा हुआ खून था। और निश्चित रूप से बाद में जब मुझे दया आसन तक पहुंच मिली तो वहां बड़ी मात्रा में सूखा हुआ खून और अनुष्ठान के चिन्ह थे। आमतौर पर क्रूज पर चढ़ाने में इतना खून नहीं निकलता था। हालांकि यह कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मसीह मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने भाला चुभोया और खून और पानी बाहर निकल आया। तो यह खून से सना हुआ मामला था। यह साधारण खून नहीं है दोस्तों। इसमें केवल 24 क्रोमोसोम है। हम सभी के पास यहाँ 46 होते हैं। जब तक कि आप जानते हैं हमारे साथ कुछ जेनेटिक असामान्यताएं हैं जो इसे अलग बना देती है। लेकिन मसीह ने अपनी मां से 23 क्रोमोसोम और अपने पिता से एक वाई सेक्स निर्धारण कारक प्राप्त किया, जो कि एक मानव पिता नहीं थे, क्योंकि अगर उन्होंने वह एक मानव पिता से प्राप्त किया होता तो उसके साथ 22 ऑन्टोसोम्स भी होते। अब इसका मूल अर्थ यह है कि उनकी ऊंचाई, उनकी आंखों का रंग, उनके बालों का रंग और यह सब विशेषताएं उनकी मां के जीन पूल से ही आई थी। हालांकि मरियम और यूसुफ दोनों दाऊद की वंशावली से थे, लेकिन हम में से किसी के पास 24 क्रोमोसोम नहीं है। और एक और बात है, बाइबल कहती है, तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, न ही मेरे शरीर को सड़ने देगा। मसीह का खून केवल सूख गया है दोस्तों, ये मरा नहीं है। जब हमने इसे सामान्य सलाइन से फिर से हाइड्रेट किया, 72 घंटे तक शरीर के तापमान पर बहुत हल्के से घुमाया और सफेद रक्त कोशिकाओं को वृद्धि माध्यम में डाला। 48 घंटे बाद हमने क्रोमोसोम का परीक्षण किया। मैंने नहीं किया। मेरे पास ऐसे लोग थे जो इस तरह के कामों में विशेषज्ञ थे। वे ये चीजें मेरे लिए करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा, आपको यह खून कहां से मिला? ये किसका खून है? ये इजराइल में था। मैंने कहा, ये तुम्हारे मसीहा का खून है। मैंने कभी किसी को इतना हैरान होते नहीं देखा था। ये मेल खाता है और बाकी सब कुछ भी, जैसे वे लोग उस स्थिति में चले गए थे। मैंने कहा, यह यीशु मसीह का खून है। खैर, वे जानते थे। उन्होंने मुझे बताया था इससे पहले कि मैं उनसे पूछता, जब मैंने उनसे यह जांच करने के लिए कहा था। सूखे खून की उस बूंद से आप उसमें क्रोमोसोम की गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवित होना जरूरी है। आप डीएनए प्राप्त कर सकते हैं, आप कुछ अन्य डीएनए प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप क्रोमोसोम की गिनती नहीं कर सकते। तो यह खून अनोखा है और यह मसीह का खून है। जब मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो रोमनों ने शहर की दीवार के उत्तर में एक जगह चुनी थी, जहां से लगभग हर कोई जो भी आता जाता था वे याफा की ओर जाते हुए यहां से गुजरते थे। वे दमिश्क, यरीहो, अनातोल और इन सभी अन्य स्थानों की ओर जाते हुए यहां से गुजरते थे। उन्हें शहर के उत्तर की ओर इस सड़क से जाना पड़ता था, क्योंकि दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में बड़ी खाइयां थीं और आपको उन इलाकों से शहर से बाहर निकलने के लिए काफी फुर्तीला होना पड़ता था। इसलिए उन्होंने सूली पर चढ़ाने के लिए इसी जगह को चुना और उन्होंने चट्टान की सतह में 3 गहरे हिस्से काटे, जिनमें उन लोगों के नाम और आरोप लिखे हुए बोर्ड लगाए जाते थे जिन्हें सूली पर चढ़ाया जाता था और उन पर किस बात का आरोप था। खैर, मसीह के मामले में वे नासरत के यीशु थे। हालांकि पिलातुस ने लिखा था, यहूदियों का राजा, और यहूदियों को यह पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कहा, जो मैंने लिखा है वही लिखा है। यरूशलेम की शहर की दीवार के उत्तर में सूली स्थल के ठीक पास एक सुंदर बगीचा है। उस बगीचे में जहाँ यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, वहाँ से 200 फीट से भी कम दूरी पर एक कब्र चट्टान की सतह में तराशी गई है।
अंदर जाने वाले हैं। यहाँ हम कब्र के अंदर देख सकते हैं। ये एक बहुत पुराना क्रॉस है। लेकिन यहाँ इस स्थान पर हम ठीक पीछे देख सकते हैं, इसे और अधिक खोदा गया था संभवतः, क्योंकि मसीह लंबे थे इसलिए उन्हें समायोजित करने के लिए। इसी दरवाजे से वास्तव में मसीह चले थे। इसी फर्श पर चले थे। वह कक्ष जहां मैंने वाचा का संदूक पाया था अब पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, और वाचा का संदूक जिन्हें पवित्र माना जाता है, शोभरेड़ की मेज और दिया स्तंभ, सोने की धूपदान वेदी, ये सभी वैसे ही सजे हुए हैं जैसे पृथ्वी के मंदिर में थे। बस वाचा का संदूक 12 फुट लंबी और 18 फुट चौड़ी या ऊंची दीवार के सहारे रखा है। वाचा के संदूक में पत्थर की पट्टिकाएं मिली थी। मैंने स्वयं उन्हें 4 स्वर्गदूतों की सहायता से निकाला जो दया आसन में रहते थे, जिसका वजन मैं लगभग 900 पाउंड ठोस सोने का अनुमान लगाता हूं। और इन स्वर्गदूतों में से एक ने मुझसे कहा कि मैं वहां से पत्थर की पट्टिकाएं निकाल लूं। उसने कहा कि भगवान चाहते हैं कि हर कोई उन्हें देखे। तो मैंने उन्हें बाहर निकाला, पीछे हटा और वहीं जड़ हो गया खड़ा रहा। और खैर, मैं अपनी शारीरिक या मानसिक स्थिति या कुछ और बयान ही नहीं कर सकता। अगर आपके पास कोई भौतिक प्रमाण न हो कि यह हुआ था, तो मुझे लगता है कि मैंने कोई सपना देखा या कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन खैर, अब वे दिखाने के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम वास्तव में यह नहीं कहेंगे कि वे उसी कक्ष में एक पत्थर की शिला पर रखी हैं। यही वह जगह है जहां स्वर्गदूत ने उन्हें रखा जब मैंने उन्हें उसके हवाले किया था। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ क्या करना है, और मुझे बताया गया था कि इन्हें रक्त के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जब पशु के चिन्ह का कानून पारित और लागू किया जाएगा। अब मैं जानता हूं कि हर कोई सोचता है कि पशु का चिन्ह क्या है। तरह तरह की अफवाहें, कहानियां हैं, और यह सब मैं आपको जल्दी और सरलता से बता देता हूं। यदि आप उन 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने उन पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखा था और जिनके बारे में वह भजन संहिता 89:34 में कहते हैं। जो लोग शास्त्रों के संदर्भ लिख रहे हैं वे इसे जरूर लिख लें। भजन संहिता 89:34। वह कहते हैं, मेरा वाचा मैं नहीं तोड़ूंगा, न ही उस बात को बदलूंगा जो मेरे मुख से निकली है। उसने 10 आज्ञाएं पर्वत की छोटी से बोली, उन्हें पत्थर में लिखा, और वह कहता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा, है ना? यदि आप उस व्यवस्था का पालन करते हैं तो आपको परमेश्वर की छाप प्राप्त होगी। जल्द ही मनुष्य द्वारा बनाए गए कानूनों का एक समूह होगा जो सबसे अच्छी मंशाओं से घिरा होगा। एक हल्की सी बौछार थोड़ी देर के लिए, स्वस्थ भाषणों और कब्र जैसी चिंताओं की, यानी तरह तरह की कहानियां, और ये सब शैतान द्वारा उकसाया गया है ताकि आपको लगे कि यह मानव जाति के लिए अब तक की सबसे अच्छी चीज है और आप स्वेच्छा से इसके साथ चल सकते हैं। ये मनुष्य द्वारा बनाए गए कानून आपसे परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को तोड़वाएंगे।
मसीह ने फरीसियों के बारे में कहा था कि वे व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि वे सिद्धांतों के रूप में आज्ञाएं सिखाते हैं। यदि आप उन मनुष्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करते हैं और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो आपको पशु का चिन्ह मिलेगा। अब मैं चाहता हूं कि इस सभा में उपस्थित हर पुरुष, महिला और बच्चा यह बात याद रखे, भले ही आप बाकी सब कुछ भूल जाएं। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र अपने पिता के साथ पूर्ण सहयोग में हमसे इतना प्रेम करते थे कि वे हमारे लिए यह सब करने को तैयार थे। यह हो चुका है दोस्तों, हमें एक कीमत चुकाकर खरीदा गया है। लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम पिता के पास उसके पुत्र के नाम और लहू के द्वारा जाकर क्षमा और उसकी समानता में पुनर्स्थापना की प्रार्थना न करें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं काफी वृद्ध व्यक्ति हूं। रास्ते में मुझे कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प अनुभव हुए हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। कुछ अनुभव सहायक रहे, कुछ शैक्षिक, कुछ ने घाव छोड़ दिए और ऐसा ही बहुत कुछ। लेकिन एक महत्वपूर्ण सबक जो मैंने सीखा वह यह है कि जब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ और विश्वास करने का कारण मिला कि मसीह वास्तव में मेरे लिए मरे थे और अनंत जीवन मांगने पर उपलब्ध है, तो मैंने वह प्रार्थना बार बार की, प्रभु मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और पिताजी भी वहां हों, मेरे भाई बहन, मेरी फूफी, दादी और सभी प्रियजन भी वहां हों। मैंने वे प्रार्थनाएं की। मेरी जिंदगी में जरा भी बदलाव नहीं आया, सब कुछ अस्त व्यस्त था। मैंने वही किया जो पौलुस ने कहा, उसने कुछ किया जिसे मुझे पता था कि नहीं करना चाहिए। आखिरकार मैंने वही कर डाला। जो चीजें मैं करना चाहता था, अच्छी चीजें, मैं कभी कर ही नहीं पाया, किसी न किसी तरह से वह हो ही नहीं सका। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि वह मुझे इस भयानक उलझन से बाहर निकालने में मदद करे। और मुझे यह प्रेरणा मिली कि मैं उनसे यह मांगूं कि वे मेरे दिल में आत्माओं के लिए ऐसा बोझ डाल दें जिसे मैं अनदेखा न कर सकूं। मैंने इसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसने ऐसा किया और वह इस धरती पर हर किसी से प्रेम करता है। और अगर वह चाहता है कि मैं घूम घूम कर उसकी अद्भुत वस्तुएं और जीवन के वचन साझा करूं और वह मेरी मदद करेगा, तो मैं यह करता रहूंगा। जब मैंने ये प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर मुझे बदल दे और मेरी जिंदगी में जो भी जरूरी हो वह करे, ताकि वह मुझ में और मेरे माध्यम से काम कर सके, दूसरों की मदद कर सके कि वे उसके पास आए और उद्धार पाएं, तो चीजें बदलने लगी। यही मैं आप सबको करने की सलाह देता हूं दोस्तों, कि आप पिता से उनके पुत्र के नाम और लहू में प्रार्थना करें कि वह अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से आपके जीवन में आए, आपको क्षमा करे, शुद्ध करे, आपको पाप छोड़ने में मदद करे और आपको उसकी प्रकृति को इस हद तक दर्शाने में सहायता करे कि लोग आपके प्रभाव से स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित हों। जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा तो मैं चारों ओर देखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक वहां हो। आप ईश्वर की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। वह कहता है, आज रात मसीह यहां है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे हुए हैं, मैं बीच में हूं। कृपया उस अद्भुत अवसर का लाभ उठाएं।